तो रिवीजन क्लास में क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशित भी रिवीजन हुआ था? हाँ? क्या रिवीजन, कहा? जब से रिवीजन क्लासेस शुरू हुई हैं, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी रिवीजन हुआ है कभी? नहीं, उसका नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि शुरू की क्लासेस तो की नहीं ना मैंने, काफी दिन तक की नहीं मैंने। कौन सी ये इसकी, इसी की बोल रहे, पेज नंबर 2 की? नहीं, ये नहीं, हाँ, शुरू से जब से रिवीजन क्लासेस शुरू हुई है तब से हाँ। मोक्ष मार्ग का तो रिवीजन नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, उसका नहीं किया, हमने कभी किया नहीं अभी। हम्म, वो जब भी छठा और आठवां जो चैप्टर था ना, वही वही हम्म, पढ़े थे हम लोग, उसके बाद नहीं किया है। उसमें भी हम्म। तब शुरू ही किया था ये, सबसे पहले यही शुरू किया था मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ वही, क्योंकि शुरुआत के टाइम में ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा। थोड़ा बीच में बहुत डिसकंटिन्यूटी, कभी किया फिर नहीं किया, अभी रेगुलर तो अब थोड़े टाइम से रेगुलर है। हम्म। जय जिनेन्द्र। अच्छा, जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाल लीजिए, पेज नंबर 2। हम्म। एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या है। अनंत दर्शन तक हो गया था, 4 लाइन 5 लाइन। हाँ, यहाँ प्रथम अरिहंतों का स्वरूप विचार करते हैं। यहाँ पे अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का विचार करके बता रहे हैं कि जो गृहस्थपना को त्याग करके, मतलब हम्म, यहाँ पे सर्वप्रथम ये बात है कि निज स्वभाव साधन द्वारा अपने अंदर आके तब ये सब अपने आप छूट जाता है। हम्म। गृहस्थपना का मोह छूट जाता है, मुनि धर्म अंगीकार हो जाता है, और निज स्वभाव का साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय करके हाँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा, ये चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। यस। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेषपण से प्रत्यक्ष जानते हैं। वहां अनंत ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान द्वारा अपने, मतलब स्वयं के जो एक द्रव्य है उनके अनंत गुण और अनंत पर्याय हम्म, सहित समस्त जीवादि, मतलब अपने खुद के तो एक द्रव्य के गुण और पर्याय को जानते ही है, उनके साथ में समस्त जीवादि द्रव्य यानी 6 द्रव्य, उनको भी एक साथ में उनकी गुण और पर्याय सहित प्रत्यक्ष रूप से, मतलब आमने सामने हाथ में आंवला जैसे रखते हैं उस तरह से प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ठीक। और अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। सामान्य अवलोकन मतलब नॉर्मल से देख रहे हैं, उसका विशेषपणे से नहीं देख रहे हैं, उनकी गुण और पर्याय से नहीं देख रहे, द्रव्य रूप में उनको देख रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये बताइए, ये अरहंतों का, सिद्धों का, आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप हमें क्यों जानना चाहिए? कि सर वे मतलब वे भी ध्यान करके जिस तरह से सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, हम्म। हमें भी उसी मार्ग पे जाना है। तो इसीलिए हम उनका बिल्कुल स्वरूप सही। देखकर उनके पथ पर, वैसे जैसे वो चल के आगे बढ़ के उन्होंने ये मार्ग पाया है, वैसे ही हम भी ठीक। वैसा प्रयास करते हैं। एक एक का अलग अलग अभी रीजन दीजिए, वो तो एक जनरल आपने सही बोला है। अब एक एक का अरहंत का बताइए, अरहंत का किस लिए कर रहे हैं स्वरूप? अरहंत का तो सर ऐसे कि अरहंत परमात्मा जो है वो, उनकी प्रतिमा हम देख पा रहे हैं, मतलब वो विचर रहे हैं अभी विचार घाती कर्म क्षय करके, जैसे सिमंदर हम्म, स्वामी है तो महाविदेह क्षेत्र में वो विचरण कर रहे हैं, समूह शरण में बैठ रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। हम्म। तो वो एक देखने में आता है, तो वो देख के हम उसका मतलब भाव भाषण कर सकते हैं वो। हाँ, ये तो और हमारे लिए हुआ। एक और भी कोई विशेषता है जानने की अरहंत को? सर अरहंत के मतलब अपने सिद्धों के बारे में अरहंत नहीं बताया है सर।
बिल्कुल आपका क्लियर, बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट, अरंतों ने ही सिद्धों के बारे में बताया। अभी सिद्ध पद क्योंकि किस अभी लिए चाहिए? सिद्ध तो मतलब वो तो अपने मतलब सिद्ध शिला में विराजमान हो गए हैं, तो अब उनकी दिव्य ध्वनि भी नहीं है, उनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है, तो अरिहंत परमात्मा ही सिद्धों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बट अब इसीलिए उनका नाम भी सर सिद्धों से पहले अरिहंत का नाम लिया जाता है। ठीक है, अब सिद्धों का स्वरूप क्यों जानना जरूरी है? सिद्ध तो सर परम पारिणामिक भाव को प्राप्त कर चुके हैं, सारे घाती अघाती सारे कर्मों को नाश करके। ठीक है, फिर भी उनको क्यों जानना है? एक और पॉइंट है, उससे फिर भी क्यों जानना है? सर हमें भी सर सिद्ध स्वरूप ही बनना है सर, इसीलिए हाँ, उनका ये स्वरूप थोड़ा, हाँ, जानना है। यस। तो मतलब आखिरी गोल ये है, हाँ गोल तो ये है ना, मेन हाँ पर्पस तो सर। ये है। हाँ, हम्म। ये हम आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, अरंतों का स्वरूप देख रहे हैं। ये विजेता जी, पेज नंबर 2। ठीक है, तो अरंत वो है जिन्होंने घात जात्याक्रमों का नाश कर दिया, और उन्होंने सिद्धों के बारे में बताया, और हमारे लिए आलंबन उनका जो देख के ध्यान करने के लिए आलंबन है। दूसरा सिद्ध है, वो पद है जो हमें पाना है, फाइनल गोल वो है। अरंत ने हम्म। बताया, लेकिन अरंत भी अभी वो अरंत भी चाहते हैं, मतलब उनका भी वो गोल पूरा नहीं हुआ, वो भी सिद्ध बनना चाहते हैं। सिद्ध उस बनना अपेक्षा चाहते से हैं। हाँ, सिद्ध सिद्ध हम्म। फाइनल लक्ष्य है। बाकी हम्म। आचार्य उपाध्याय साधु, आचार्य तो हो गए जो आचार्य मतलब उपाध्याय साधु मतलब तीनों एक ही उस अपेक्षा से तो एक ही सर एक मैं ही है। हाँ, साधु से बता देती हूँ। जैसे हाँ, ये गृहस्थपना त्याग करके सर्वप्रथम तो जो साधु बनना पड़ता है, जो कि हमने देखा था कि फिफ्थ गुण स्थान में, फिफ्थ नहीं सर सिक्स्थ गुण स्थान में हाँ, जो अपन सकल संयम, हाँ, सकल संयम धारण करके, मतलब ये उनका सकल स्वरूप तो, संयम जो हाँ। धारण करते हैं सर, वहां से ये स्टार्टिंग हो जाती है, सिक्स गुण स्थान से हम्म, मुनि दशा को प्राप्त करते हैं। सबसे पहली स्टार्टिंग ही वही है, गृहस्थपना को त्याग करके सम्यक दर्शन पहले प्राप्त करके उसके बाद में गृहस्थ छोड़ के मुनि दशा को वो, प्राप्त करना, हाँ, ये उनका फर्स्ट स्टेप हो गया स्वरूप है। स्वरूप तो है, बट स्वरूप को हमें क्यों जानना है, स्वरूप को? तो सर जो अरिहंत और सिद्ध जो बनेंगे वो सिद्ध दशा होएगी, तो ये सबसे उसका फर्स्ट स्टेज यही है, मुनि धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा। ठीक है, यस, ठीक है, सही है। और मतलब जो अरहंत ने बताया है, उस मार्ग पर चलने वाले ये हैं, तो ये हमारे लिए हम्म। प्रेरणा के स्रोत है। इनको देख के हमें भी हम्म। प्रेरणा मिलती, उनका स्वरूप तो जाना, उनको जान के ये ऐसा स्वरूप है, उनका स्वरूप जान के ये, अभी हमें उनके स्वरूप को जान के हमारे भी ज्ञान में आता है कि उनमें क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। आज वो हमें सामने है, और हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और वो उस मार्ग पे चल रहे हैं जो अरंतों ने बताया है। हम्म। वो अरंत है जो प्राप्त कर लिया है अरंत में, और अरंत ने सिद्ध दशा है, वो पाने वाली दशा है, और अरंत ने जो स्वरूप बताया उस पर चलने वाले साधु लोग। तो तीनों की एक तरह से सामंजस्यता है, कोई भी अलग नहीं। जो अरंत ने बताया उस पर चलने वाले साधु है, और अरंत अंतिम दशा पाएंगे, सिद्ध है, इसलिए तीनों का स्वरूप जानना जरूरी है। ठीक है। तो सर जो मतलब शास्त्र का वांचन करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो भी सब अपने दिव्य ध्वनि से जो खीरी थी वही मतलब शास्त्र के रूप में जो लिपिबद्ध हुई है वही हमारे तक आ रही। उनके थ्रू ही आ रही है हमें। हाँ यस, उनके थ्रू ही आचार्य आ रही। के थ्रू ही आ रही है हमें। यस, उस अपेक्षा से भी उनको स्वरूप जान के उनको ध्यान में लाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, पढ़िए। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। तीसरा गुण हो अनंत गया, वीर्य अनंत द्वारा वीर्य ऐसी द्वारा ऐसी सामर्थ्य को सामर्थ्य धारण को करते धारण हैं। करते हैं। तो कैसी सामर्थ्य को धारण करते हैं? मतलब ये इस तरह की मतलब जो अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य जो है, जो ये शक्ति है सब कुछ प्रत्यक्ष रूप को विशेषपणे से जानने की, हर जीव को अजीव को। हाँ, वो अभी अभी हमारे पास मान लो अनंत ज्ञान हो जाए, लेकिन अनंत ज्ञान को
धारण करने की शक्ति, ऐसी शक्ति सामर्थ्य भी तो नहीं। होनी चाहिए ना, दोनों का हाँ ज्ञान, अनंत दर्शन या बाकी गुण जो काम कर रहे हैं उनको काम करने के लिए प्रति समय जो शक्ति चाहिए ना, अपना गुण तो काम कर रहा है लेकिन काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए, ये अनंत वीर्य द्वारा ऐसी शक्ति उनको, सामर्थ्य उनको प्राप्त होती है। ठीक है। ये कहते हैं ना किसी अनंत। पर्टिकुलर, वो इसका उदाहरण देते हैं, शेरनी का दूध रखने के लिए एक पर्टिकुलर सोना या सोने का उदाहरण के तौर पे है कि शेरनी का दूध नॉर्मल कटोरे में नहीं आता है, लोहे या उसमें, वो सोने का या पर्टिकुलर मेटल का ही होता है, तो उसी में रुक पाता है। ऐसी सामर्थ्य चाहिए, जब चीज भी बड़ी हो तो वैसी सामर्थ्य भी चाहिए उसको धारण करने के लिए, सामान्य रूप से। तो इसलिए वो सामर्थ्य भी अब अनंत वीर्य को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 3 तो हो गए। तो इसका भी ज्यादा नहीं है, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। तो ये तीनों गुण एक साथ हो रहे हैं अभी, सभी हाँ। एक साथ हो रहा है काम। यस। अनंत सुख, हम्म, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। हाँ, अभी देखिए अनंत सुख। सुख द्वारा निराकुल मतलब यहाँ पे कोई भी आकुलता नहीं है। हम्म। परमानंद, परम आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, तो अभी इसको, ऐसा आनंद जिसका कोई मतलब क्षय नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है, सबसे उच्च कोटि का आनंद। हाँ, तो अभी इसको अलग अलग कर दीजिए। अनंत सुख है, अनंत सुख द्वारा, तो आत्मा में पहले ज्ञान गुण था, वो अनंत, अनंत ज्ञान हो गया। दर्शन गुण था, वो अनंत, उसकी पर्याय अनंत दर्शन रूप हो गई। वीर्य गुण था, वीर्य हमारे में क्षोक्षम रूप था, क्षोक्षम रूप है 12वें गुण स्थान तक, अभी वो अनंत रूप हो गया। ज्ञान क्या हुआ, क्षोक्षम ज्ञान था, वो केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ही सुख गुण, सुख गुण यहाँ पे जो आत्मा में सुख गुण था, वो क्या हो रहा था, आकुलता रूप परिणमन कर रहा है। क्यों, किस कर्म के उदय के क्योंकि कारण? पूरी शुद्धता नहीं थी, पूरा वीतरागपणा प्रकट नहीं हुआ था। हाँ, तो वो किस तो गुण के कारण था, किस किस कर्म के कारण आकुलता हो रही थी? सर ये तो मोहनीय कर्म का जो सर हम्म, ठीक है, ठीक है। अनंतानुबंधी नहीं, स्वंजलन कषाय जो चल रहा है, नहीं, पूरी की पर पूरी मुझे एक पूरा नहीं एक, पता सर ये। नहीं तो अभी आप ये थोड़ा अलग सोचिए ना। ज्ञान दर्शन, ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, वीर्य हो गया, अब बचा कौन सा गुण? घातीय कर्मों में कौन सा बचा, या कर्म कौन सा बचा? मोहनीय कर्म सर। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में आकुलता किस कारण से होती है? मोहनीय कर्म में चारित्र के लिए। चारित्र के लिए। तो चारित्र गुण में क्या हो रहा था, चारित्र में पूर्णता क्यों नहीं आ रही थी कर्म की अपेक्षा से? हम्म वही आप जानते हो, राग द्वेष के कारण, राग द्वेष मतलब कषायों के कारण, चारों तरह की हाँ। कषायों के कारण, और कषायों के साथ साथ सम्यक, इनिशियली सम्यक, उसके बाद कषाय के कारण पूर्ण निराकुलता नहीं हो रही थी, आकुलता हो रही थी, क्योंकि कषायों का उदय था। तो यहाँ एक तो खुद का गुण था, वो गुण पूरी तरह से खिर नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि आकुलता थी, वो आकुलता रूप परिणमन कर रहा था। क्यों? कषायों के उदय के निमित्त से, कषायों के उदय के निमित्त से, मोहनीय के मोहनीय टोटल ले लीजिए, मोहनीय मिथ्यात्व कषायों के निमित्त से, मोहनीय कर्म के निमित्त से वो आकुलता रूप परिणमन हो रहा था। अब क्या हुआ, 12वें गुण स्थान में यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया, और उसके बाद यथा क्या चारित्र हुआ, और 13वें में अनंत गुणों का बाकी गुण भी पूर्णता को प्राप्त हो गए। तो वहां पर अभी वो परम आनंद का, तो अनंत सुख द्वारा, अनंत सुख गुण के कारण क्या हो रहा है, परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो सभी जीवों का लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, दर्शन प्राप्त करना नहीं है, वीर्य प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त तो उनको अपने अनंत सुख अनंत पाना। सुख, उस सुख पाना चाहते हैं, अपना सुख हम्म, पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन कार्य उस रूप नहीं करते हैं, वो जानते नहीं है इस कारण से, या जान के उस रूप परिणमत नहीं करते, उस तरफ पुरुषार्थ नहीं करते। जब पुरुषार्थ करते हैं तो अनंत अपना सुख अपने में से प्राप्त हो जाता है। तो अभी वो अरहंत हैं, अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं, वेदन कर रहे हैं। हम्म तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य
तो हम कह सकते हैं कि उनको उस तरह से परिणमन हो रहा है, हम जान सकते हैं उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर रूप परिणमन हो रहा है। लेकिन क्या वो जो अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, क्या हम तो जान तो सकते हैं, क्या उनके अनंत सुख का वेदन हम कर सकते हैं? नहीं सर, तो फिर तो फिर वो तो सर वो ही कर सकते हैं। वही कर सकते, मतलब क्या हुआ? मतलब सर ये बोल के नहीं बताया जाएगा, ये अनुभव का विषय है। हाँ, तो अनुभव तो हमें अनुभव कैसे होगा? उनके सुख से हमें अनुभव हो जाएगा क्या? नहीं सर, ये मार्ग पे चलने से, सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। हाँ, तो अभी इसका मतलब ये हुआ, उनका सुख तो उन्होंने पा लिया। ज्ञान देख के तो पता लगता है कि अनंत ज्ञान है, और हम जान सकते हैं अनंत ज्ञान में वो संसार के सभी द्रव्य गुण पर्याय को देख रहे हैं। बट उससे क्या हो रहा है? उससे तो हमें कुछ पता लग गया, हमारे ज्ञान में आ गया। लेकिन अनंत सुख द्वारा वो जो अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, उस वेदन को हम जान के, हम उनका वेदन हम नहीं कर सकते। जय हमारा जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, पेज 2 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अनंत का स्वरूप। उसमें अनंत सुख का स्वरूप देख रहे हैं। अनंत सुख, पॉइंट ये है कि उन्होंने अनंत सुख अपना वो वेदन कर रहे हैं। हमें अगर अनंत सुख वेदन करना है तो हमें अपने में आना पड़ेगा। उनके अनंत सुख का वेदन हम नहीं कर सकते। उनको सब जान सकते हैं कि यह अनंत सुख, बट अनंत सुख किस तरह का है वो वेदन हमें हमें पता नहीं चल सकता किस तरह का। वो हमारे अपने अनुभव के द्वारा ही वो वेदन होगा। तो अभी उनका अनंत का स्वरूप देख लिया, क्या जान रहे वो देख लिया। अब उनका जो अनंत सुख पता किया कि अनंत सुख उनको हो रहा है, अब मेरे को भी ऐसे ही अनंत सुख चाहिए। तो वहां पे उनका आलम्बन लेके, अच्छा अब मुझे अपने ओर दृष्टि करनी चाहिए। इस तरह से अनंत से हम अपनी ओर आते हैं। ये ब्रिज बन गया कि ये जो ये भाव है ना कि अनंत सुख वो तो वेदन कर रहे हैं, लेकिन उनका वेदन मैं नहीं कर सकता, मेरा वेदन मुझे करना पड़ेगा। तो उनका स्वरूप तो ऐसा है, जान लिया। अब मेरे स्वरूप में मेरा वेदन ऐसा करना है तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब उनका हमने स्वरूप जान रहे थे, अब स्वरूप जानते जानते अब हमें अपने पे कार्य करना पड़ेगा। हम अपने पे आ गए अभी, इस तरह से उनसे हम अपने पे आ गए। तो ये 4 तरह का गुण है, चारों तरह के उनके गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो गए और उनका वो वेदन कर रहे हैं। वेदन में सबसे ज्यादा अनंत सुख का वेदन है, मुख्य तो यही है। सुख उनको उसमें से आ रहा है प्रति समय। अब प्रति समय, अब चारों गुण प्रकट हो गए। चारों गुण में प्रति समय में जरा थोड़ा बताइए, प्रति समय कैसा उनको एक साथ कैसे हो रहा है, युगपत कैसे हो रहा है? अब एक अनंत, पहले अनंत दर्शन होगा, फिर अनंत ज्ञान होगा, उनको अनंत वीर्य करेगा, सामर्थ्य देगा, ये सब जान लिया तब अनंत सुख होगा, या कैसे होगा? इसको थोड़ा सा बताइए। मतलब सबसे पहले तो सर उनके आत्मा में ऐसी शक्ति, ऐसा वीर्य प्रकट हुआ है। ये सब मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख को जानने की मतलब। नहीं, ये चारों अनंत प्रकट हो गए। अभी उन हाँ, प्रकट में अनंत का कैसा कैसा परिणामन कैसा हो रहा होगा, क्या इमेजिन कर सकते हो? चारों चारों गुणों का अनंत रूप से परिणमन हो रहा है। इसको हम कैसे अपने भाव में ला सकते हैं? वो तो अपना भाव देख रहे हैं, हम पढ़ भी लिया। अब थोड़ा उसका भाव वासन करते हैं कि वो क्या हो रहा है उनके साथ। मतलब सर वो अपने स्व में हो चुके हैं, तो उन्हें ये सब से कोई लेना देना नहीं है कि किसकी क्या वो ठीक पर्याय है, है वो और ठीक अपनी है। भी क्या मैं है। नहीं, वो सब ठीक है, बट अभी चारों का परिणमन का आप कैसे भाव समझ सकते हैं कि अनंत गुण है उनका, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, किस तरह से उनका परिणमन हो रहा है? कुछ इस बारे में और आप सोच सकते हो इस बारे में? ये स्वभाव स्वरूप तो जान लिया, अब उसका वो वेदन कर रहे हैं, किस तरह से हम उसका भाव वासन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है? आप बता पाएंगे इंदिरा जी? वो अपने अनंत सुख में मतलब पूरा
नीच स्वभाव पूरा बताना है। नहीं नहीं, वो नहीं बताना है। अब वो बैठे हैं, उनको गुण प्रकट हो गए हैं, हम कैसे उनको देख सकते हैं कि चारों गुण का किस तरह से वो अनुभव कर रहे हैं। वो अपने अनंत सुख में आकुलता रहित, कोई भी आकुलता नहीं, उस टाइप से। वो तो नहीं की अपेक्षा हुआ, नास्तिक की अपेक्षा हुआ, अस्थि। अभी तो उनको नास्तिक की अपेक्षा से बता सकते हैं, बट उनकी तो भी अस्थि हो गए ना, गुण की अस्थि हो गई है। ये तो समझने के लिए लिखा है नास्तिक की ओर से कि ये कर्म नहीं है, बट है क्या, उनको अस्थि के रूप में क्या हो रहा है, सुख अनुभव हो रहा है ना। तो किस तरह से चारों गुणों का अनंत रूप से परिणमन कैसे हो रहा है, आप कैसे समझ पाते हो? अभी उनके अनंत पास ज्ञान, अनंत ज्ञान अनंत भी है, अनंत सुख भी अनंत है, ज्ञान, अनंत दर्शन भी है, और अनंत वीर्य भी है। तो क्या हो रहा है उनके साथ, किस तरह से आप सोच सकते हो क्या हो रहा है? वो बोलने की भाषा में कैसे समझाएंगे? मन में सोच तो रहे होंगे ना क्या हो रहा होगा अनंत के साथ। अभी अनंत है आपके सामने, अनंत गुणों के साथ है। हमें तो वो सिर्फ मूर्ति दिख रहे है, या उनके अंदर में वो चैतन्य आत्मा है, बट आत्मा में इतने गुणों का परिणमन हो रहा है, कैसे हमें थोड़ा सा सुमन जी थोड़ा बताएंगे आप, समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा सा भाव भाषण, हाँ थोड़ा सा भाव भाषण हुए हमें कि क्या हो रहा है। एक पहले हमने अनंत गुण, अनंत ज्ञान का हमने पहले भाव भाषण किया, एक एक गुण का अलग अलग किया। अभी वो तो एक साथ चारों गुणों का कर रहे हैं, हम्म हम्म तो कैसा हो रहा होगा? हम्म सर, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, कोई आवरण नहीं है ज्ञान पर, शुद्ध ज्ञान है उनके ज्ञान में। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, तीनों लोक के सभी द्रव्य। लेकिन वो उनसे, वो चाहते नहीं है उनको देखना, क्योंकि वीतरागता हो गई है, राग द्वेष नहीं है, इष्ट अनिष्ट पना कुछ भी नहीं है। वो स्वतः झलक रहे हैं, और वो उन झलकन के साथ स्वयं का, अपने स्वभाव का, अपनी ज्ञान का ही आनंद भोग रहे हैं। मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक, एक हाँ हाँ, साथ हो रहा है, यस। पूरा लोक झलक रहा है। उस झलकन के साथ वो अपने निज में, निज के ज्ञान में, केवल ज्ञान में, आनंद में लीन है। कोई राग, हाँ। ठीक ठीक, हाँ यस, कुछ कुछ बताया आपने। मतलब अभी अनंत गुणों में से चार गुणों का अनंतपना हम देखा है। हम तो भाषा से बताने भी मुश्किल हो रही है, उनको तो एक समय में सारे गुण एक साथ परिणमन हो रहे हैं, कि मतलब सुख भी अनुभव हो रहा है, ज्ञान में झलक भी रहे हैं, ऐसी सामर्थ्य भी है, उस ज्ञान में सारे द्रव्य गुण पर्याय नजर आ रहे हैं एक समय में। एक ही समय में सारे गुणों का परिणमन एक साथ हो रहा है, बट होते हुए भी वो तो सबसे ज्यादा तो अपने सुख का ही वेदन कर रहे हैं, अपने सुख का वेदन कर रहे हैं, और वेदन करते हुए ज्ञान में झलक भी रहा है, वेदन भी हो रहा है और ज्ञान में झलक भी रहा है, अनंत पदार्थ झलक भी रहे हैं। और अभी अनंत में तो उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, बट जब जाके सिद्ध बनेंगे तो तब तो वो भी कार्य नहीं हो रहा बाह्य में किसी तरह का, तो वो सिर्फ अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं। मतलब इतना बताना हमें मुश्किल है, एक एक गुण करके बता रहे हैं, तब ये हमें उसका अनुभव हो रहा है, बट एक ही साथ सारे गुणों का परिणमन हो रहा है, तो वो किस तरह से होता होगा, कितना बताना मुश्किल होगा वो। हाँ सर, बोला नहीं जा रहा है कि कौन सा पहले कि कौन सा। पहले बाद में है ही नहीं, एक हाँ के साथ मतलब एक सारे हो साथ रहे फिर हैं। अपने को तो पहले बोलना पड़ेगा, मतलब हाँ, कौन सा पहले ले बोलने की भी वैसा। अब बोलने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम चिंतन करें, इस तरह का भाव भाषण करें कि यस, सुख गुण है और साथ में ये कार्य भी हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सोचेंगे हम कि एक समय में सारा कुछ हो रहा है। हम पढ़े थे तब चारों गुणों को अलग अलग रूप से पढ़े, अब चारों गुण जान लिए, इन गुणों का परिणमन अनंत रूप से एक ही समय में हो रहा है, उनके बिल्कुल समय का डिफरेंस नहीं है। तो ये इस तरह से उनका मेन तो है, वो सुख का अनुभव कर रहे हैं, बस सुख का अनुभव करते हुए ज्ञान का भी काम हो रहा है, ज्ञान में भी झलक रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसी सामर्थ्य भी पैदा हो गई, उससे भी कोई फर्क नहीं है।
अनंत सुख को झेलने की उस सुख गुण में भी सामर्थ्य हो गई है। हाँ संध्या क्लास कर रही थी अच्छा अच्छा ओके ओके और सही कर कि क्यों ना ठीक है, आप करो क्लास करो। ठीक है, आगे पढ़िएगा, फिर पूरा पढ़ लीजिएगा। अब तो क्या है, बाहर में क्या है वो तो ये बताया हुआ है। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। हाँ, इसमें अनंत सुख का एक और पॉइंट ये है कि वो जो सुख आ रहा है अभी बाह्य का कोई अवलंबन नहीं है, अपने ही अपने आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि अपनी आत्मा में से ही वो सुख में से ही सुख गुण में से अनंत सुख गुण है, सुख गुण है हमें, उस सुख गुण की प्रति समय की पर्याय में ही अनंत सुख निकल रहा है। मतलब हमें सुख के लिए बाह्य में उनको देख के लगता है, क्योंकि अभी उनको कोई अवलंबन नहीं है बाह्य का, अपने ऊपर अपनी आत्मा में से ही जैसे ज्ञान निकल रहा है वैसे ही सुख भी अपनी आत्मा में से ही प्रत्येक पर्याय के रूप में प्रकट हो रहा है। तो मतलब हमें बाह्य में अभी वर्तमान में भी अगर उनको अनंत सुख निकल सकता है पर्याय में, तो हमें अभी भी मान्यता के तौर पर कि बाह्य से सुख मिलता है, ये बुद्धि हमारी इससे हट सकती कि हमारा सुख हम में है, पर के निमित्त हैं, लेकिन अपना सुख मेरा मेरे में है, पर के कारण मुझे सुख नहीं मिल सकता, सांसारिक सुख नहीं, लौकिक सुख। ये भी एक पॉइंट उसमें से आता है, क्योंकि उनके पास अभी कोई आलम्बन नहीं है पर का। अभी ये देख के उनके बाहर जो लगते हैं ना, 3-4 अवस्थाएं पॉइंट्स होते हैं कि राग द्वेषादि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणाम हुए। तो अभी शांत रस रूप कैसे उनकी मूर्ति में देख के कैसे पता लगता है कि शांत बैठे हैं वो सर मूर्ति? वो बाहर की प्रतिमा देख के ऐसे लगता है उनको कि बिल्कुल मतलब कहीं पे भी कोई आकुलता व्याकुलता कुछ भी नहीं है उनका, वो बाहर की प्रतिमा से पता लगता है सर। हाँ, शांत रस रूप मतलब अभी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और हाँ शांत कुछ रूप से, कुछ करने की इच्छा नहीं है करने उनको, ना के लिए कुछ कुछ नहीं। करना है ऐसे नहीं लग रहा। मूर्ति भी देख के ऐसे नहीं लग रहा कि उनको कुछ करना है, अभी उठ के जाएंगे आराम से अपने अपने स्वरूप में। बाह्य देखते हैं तो अपने उस आकार में वो बैठ गए मुद्रा में, शांत रस तथा, हाँ तथा तथा शुद्धा तृष्णादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को प्राप्त हुए हैं। ये क्षुधा तृषा आदि दोष किसको कहते हैं वो? सर ये जो भूख प्यास लगती है सर, तो ये उसको कुछ एक नाम है, हमने पढ़ा है, इस तरह के दोष होते हैं ये। शुद्धा इसका रेफरेंस हमने इसमें देखा था तत्वार्थ सूत्र में, अरंत का स्वरूप 14वें गुण स्थान में मोक्ष मोक्ष का देखा था ना। ये दोष होते हैं ना, क्षुधा तृषा आदि, ये दोष से रहित, तो इसको क्या कहते हैं, एक नाम है इसका। ये कहीं पे आया था ये जब एक बार 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 देखते हैं ना तो ध्यान आता है कि वो कहाँ पर, नहीं तो ढूंढते रहना पड़ता है। 18 दोष बोले थे ना, अरंत 18 दोष रहित होते हैं। सर पेज नंबर क्या है? मैं अभी मिला नहीं है, देखे तो आप बताइएगा। हाँ, नहीं ये तो परिचय हो गए 18, बाकी दोष अरंत के 18 दोष रहित होते हैं। तो वो वही उन्हीं दोषों को, 18 दोषों को गिनाया, क्षुधा तृषा आदि।
यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन 18 दोष है, दोष रहित है, बस इतना ध्यान रखिएगा। दोष मिले तो देख के इसको नोट कर लेना। इसका कहीं ना कहीं तत्वार्थ सूत्र में क्रॉस रेफरेंस जरूर मिलता है हर चीज का। सर परिचय 22 है और दोष 18 है। हाँ, परिचय परिचय तो अभी समाप्त हो गए, अब तो परिचय का संयोग नहीं है। परिचय तो मुनि दशा में होगा, अनंत दशा के बाद तो परिचय नहीं होते है ना। नहीं। तो वो तो समाप्त हो गया। सबसे अध्याय में होना चाहिए, क्योंकि सारा नाश हो गया ना, तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, का अभाव हो गया, अवरति पूर्व बंद। सर सर 1 मिनट, मेरे हाँ हस्बैंड कुछ। हाँ बोलिए। सर ये जो हाँ। दोष हैं, 18 दोष, हाँ इनके समाप्त होने से जो अर्यंत दशा होती है, तो ये दोष क्या निर्जरा से ही खत्म होते हैं, या इनको मिटाने का कोई अलग से उपाय है मोक्ष मार्ग में? नहीं, उनको मिटाने का तो संवर और निर्जरा, कार्य तो संवर और निर्जरा से ही होता है। और संवर और निर्जरा के बताए गए ना, वो मनोगुप्ती है, समिति है, 10 लक्षण धर्म है, परिचय जय और चारित्र है, उनके कारण होता है। बट जब ये अनंत दशा को आ जाते हैं तो उनके बाद ये जो दोष है सांसारिक के, अपने आप समाप्त हो जाते, 18 दोषों से रहित हो जाते। उसके लिए अलग उनको कुछ करना नहीं पड़ता। अभी अनंत दशा में उनको भूख नहीं लगती है, तो अभी भूख नहीं लगती है तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, प्यास नहीं लगती है, वो उस अवस्था का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां पे ये सारे समाप्त हो जाते हैं। और भूख प्यास क्यों लगती है? भूख प्यास लगती है शरीर के कारण और मन के कारण और कर्म के उदय के कारण, दोनों कर्मों का उदय और शरीर की उपस्थिति और मिथ्यात्व कर्म का उदय। साता वेदनीय का उदय होगा, साथ में मिथ्यात्व का उदय होगा और नो कर्म का भी उदय होगा। तब ये होगा। तो अब ये स्थिति बनती नहीं है उनको। अब शरीर भी परम औदारिक हो गया है। अभी वेदनी कर्म का तो उदय, अघात्या का तो उदय है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है अभी उनके। मतलब इसका मतलब है अंतरंग में कर्म का क्षय होने से ही ये 18 दोष खत्म होंगे। अंतरंग में तो कर्म की अवस्था चल ही रही है। अघात्या की चल रही है, घात्या के साथ ये भी चले गए। अच्छा, घात्या के साथ ये भी चले गए। हाँ, इसका मतलब अभी शरीर से संबंधित जितना भी था, जो मन के द्वारा, अभी मन भी नहीं है ना उनके पास। हाँ, नहीं है। मन भी नहीं है, मतलब मन, द्रव्य मन तो है, लेकिन कार्य मन से नहीं हो रहा उनका। अभी सारा आत्मा के से डायरेक्ट हो रहा है, ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट आ रहा है। तो अभी ये सारे शरीर से संबंधित है, तो सारे शरीर से संबंधित और कर्म, उस प्रकार के कर्मों का उदय भी नहीं है, निमित्त भी नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा। हाँ, मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति प्राय रुक गई, सिर्फ हाँ, वही चालू है, वृत्ति रुक गई है, काया की वृत्ति है, बट उसके कारण जो आश्रय हो रहा है वो योग का हो रहा है, और वो स्थिति और अनुभव नहीं बन रहा है। सभी तरीके से आ जाएगा इसमें। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू, आप भी आए। नहीं, मैं सुनता रहता हूँ प्राय, कुछ कई चीजें मतलब थोड़ी मैं भी इसमें, मेरा रुचि है, बहुत बढ़िया। तो मैं पढ़ता रहता हूँ और बहुत पहले से है। लेकिन बस वो क्या है ना कि ये जो मोक्ष मार्ग जब ये पढ़ना शुरू किया है टोडरमल जी का, तब समझ में आता है कि अपने बस वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं चलो बहुत हो गया, अब थोड़ा समझ में आ गया। लेकिन वो वहाँ वो खत्म नहीं है, वहां से तो शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन अपने मान लेते हैं अरे अब जानने लग गए, वो सब ठीक है, अब काफी हो गया, वहां बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, यही बात सवेरे सुमन जी ने भी बताई थी, तो वही पॉइंट डिस्कस हुआ था
कि यस हम जितना करते हैं रोज वही करते हैं, जितना करते हाँ रोज उतना ही करते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है, रोज उससे नहीं है। आगे जाना जरूरी है। रोज आज जो किया था हम्म, शुद्धता, कल उससे ज्यादा होनी हम्म, चाहिए, परसों उससे ज्यादा हाँ होनी चाहिए। और ये तो शुद्धता होने के बाद भी कहते हैं वेद विज्ञान तो जब तक सिद्ध ना बनो तब तक ये अरंत भी मतलब शुक्ल ध्यान में जाएंगे, शुक्ल ध्यान के द्वारा सिद्ध बनने की उनकी भी इच्छा तो नहीं है, मतलब वो वहां पे संतुष्ट रुके नहीं है, तो हम कैसे रुक हम्म, जाए अभी इस वक्त पे। नहीं नहीं, वो तो है यार। हाँ। वो और तो वो अभी तो ठीक बात है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, रोज एक कार्यक्रम में मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम्म, पूजा पाठ करते हैं, उतनी शुद्धता हमें हो जाती है, फिर उसके बाद हम हम्म, क्या करते हैं, आ जाते हैं वापस, संतुष्ट हम्म, होके आ जाते हैं, पूजा कर लिया, देव दर्शन हो गया। या हाँ अभी हम स्वाध्याय करने का थोड़ा सा पता चला तो मैं जाके कोई अपनी पुस्तक लेके एक 10-15 मिनट पढ़ते भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। तो जो पहले शुद्धता हुई, आने के वक्त मंदिर में थोड़ी शुद्धता हुई, पूजा करते वक्त थोड़ी शुद्धता बढ़ी, उसके उस शुद्धता को स्वाध्याय के द्वारा और बढ़ाया। अब बट अभी स्वाध्याय किया लेकिन मन तो बाहर ही था ना, एकाग्र अंदर नहीं आया। अभी अभी हम्म, अगला कार्यक्रम यही होना चाहिए कि मैं बैठ के थोड़ा चिंतन करूं, स्वरूप जो पढ़ा हम्म, है उसका चिंतन करूं और निर्णय करूं, ऐसे ही है तब तो जाके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और रोज ऐसे चिंतन करते 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 यही ध्यान का एक विषय है। ध्यान तो होता हम्म, नहीं है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया के रूप में तो करना ही पड़ेगा उसको। और हाँ, उसी से एकाग्रता, सूक्ष्मता, उपयोग की सूक्ष्मता होती है, और उसी में जो है सो अनुभव आता है। हम्म, अनुभव की कला उस अवसर उसी में आएगा, अनुभव की दशा उसी वक्त हम्म, आएगी। लेकिन जो रोज कार्य कर रहे हैं उससे उतनी ही शुद्धता होगी, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सही बात बोली आपने। हाँ। तो मतलब क्रम यही रखना पड़ेगा। ये क्रम हाँ रखे बिना अनुभव हो नहीं सकता। कुल मिला के हाँ, बात यही है। नहीं हो सकता। हमें अभी अभी जैसे तत्वों का ज्ञान में तो आ गया, ज्ञान में जान लिया हम्म, तत्व होते हैं इस तरह से, लेकिन हम्म, तत्वों का मैंने अपना निर्णय करना है। हाँ क्योंकि ये अनंत सुख की बात कर रहे हैं ना, वो सुख उनका सुख है, मैं उनको नहीं जान सकता, मेरा सुख मेरे में से निकलेगा, तो निर्णय हाँ, भी तो मेरा ही होना पड़ेगा। सबका ये निर्णय बात। हो या ना हो, मेरे सुख हम्म, के लिए मेरे को तत्वों का निर्णय करना पड़ेगा कि ये ऐसे हैं, स्व पर ऐसे हैं, और मैं ऐसा हूं। इसका हम्म। निर्णय करने के बाद ही अनुभव का काल आएगा। तो निर्णय इसमें ज्ञान का फिर- कार्य है, निर्णय ज्ञान हाँ का कार्य है। निर्णय हम्म, ज्ञान क्लैरिटी के साथ निर्णय करेगा, तब श्रद्धा हम्म, वहां पे अपने आप सम्यक्त हो जाएगी। बट हाँ, जब तक ज्ञान में क्लैरिटी नहीं है तब तक श्रद्धा भटकती रहेगी एक तरह से। हाँ। नहीं, इसके लिए मेरे जो समझ में आया एक ही चीज है। जो स्व और पर का जो भेद है, वो भेद विज्ञान अगर कंटिन्यूस अपने लाइफ में रहे, मतलब अपने जागरूक रहे हैं इस वस्तु स्थिति से हैं, तो स्व पर का जो भेद विज्ञान है खाली पढ़ने लाइन पढ़ने से नहीं, यस वास्तव में स्व और पर क्या है, और उसका फिर कंटिन्यूस तत्व निर्णय से थोड़ा सा डिसाइड हो जाए, उसमें लगे रहे ना, तो शायद मेरे को समझ में आ रहा है कि अपने ज्ञान की भूमिका में आगे बढ़ सकते हैं। उसके नहीं बिना नहीं, अदरवाइज यस ज्ञान नहीं होगा। यस, ये तरीका वही है। पहले निर्णय करने से पहले उनका स्वरूप क्लियर होना चाहिए, और वो हाँ स्वरूप, तत्वों का स्वरूप क्लियर होने से पहले बिल्कुल अभी हम उल्टी में जा रहे हैं। अभी हमें हम्म, आत्मानुभव करना है, आत्मानुभव होगा स्वपर का ज्ञान करने से, स्वपर का वो स्वरूप जानेंगे हम तत्वों का स्वरूप जानने से। तत्वों का स्वरूप राइट। जानने से पहले द्रव्यों को जानना पड़ेगा, और द्रव्यों को जानने से पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानना पड़ेगा, क्योंकि सारा वहां से आया। तो वही वही ठीक है। फिर हम इतना जान के अब अरहंत के स्वरूप को जानना शुरू किया, फर्स्ट स्टेप यहाँ से लिया। इसलिए हम्म, इनका सही है। स्वरूप पहले ज्ञान में जानना पड़ेगा, तब तो हम निर्णय कर पाएंगे। इनमें डाउट हम्म, नहीं होना चाहिए। यस। हम्म। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो कई बार सुनता हूँ, तो मैं अंदर रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो आता हूँ बाहर और मैं साइड में सुनता हूँ। तो आप लोगों की चर्चा काफी अच्छा, मेरे को तो फायदा ही हुआ है, नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है तत्व में। नहीं, हम कोशिश भी बहुत यही कर बहुत रहे हैं कि जो निर्णय निर्णय करके रोज किस तरह से, थोड़ा सा जैसे आज ही शुरू किया हमने ध्यान का भी, एकाग्रता का, तो उससे हाँ धीरे धीरे करके और आगे इसी ध्यान में ही जाएंगे। रोज बढ़ना है आगे, स्वाध्याय में हम्म, रुक नहीं जाना है। पॉइंट ये है, पहले तो तत्वों को जो दिया है हमें शास्त्र पूरा नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है, एग्जाम नहीं देना है, हमें उसका हम्म, भाव समझना है। तो भाव समझने के लिए इस तरह से एक जितने भी लोग हैं सबको समझ में आए, तो इसलिए चर्चा करने से कई सारी चीजें क्लियर होती है। और इतना आराम से पढ़ने से ना
आराम से हम्म। पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो ये इसलिए यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि एकदम आराम से कर रहे हैं आप लोग, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। चलो यस, अच्छा है, कोई पुण्य का उदय है, बहुत ही ये हाँ बात तो हाँ, है ही। नहीं नहीं, बिना पुण्य के उदय, सातिशय पुण्य के उदय के ये कार्य हो ही नहीं सकता है। ठीक बात यस, है, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू। ओके। सर ये जो शुद्धा तृष्णादि बताए वो अरहंतों के 18 दोष है, दोष रहित हो गए तो ये संसार में। 18 दोष किसके? उससे पहले संसार में 18 दोष है। आपको, हमको, अच्छा। संसारों को भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, और बाकी जितने भी दोष है वो सारे दो। इसलिए एक बार निकाल के जहां जहां रेफरेंस आता है ना, उसको एक बार पढ़ने से हमें उसका पता लग जाता है। अभी तक जो पढ़ा था, पढ़ के छोड़ दिया है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ है वो। 18 दोष तो हैं, वो तो निकल जाएंगे, बट इसमें कहाँ पे आए देखेंगे हम उसको। तो नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं तो। अब संसार दशा में वो दोष हैं, तो देखेंगे कौन कौन से दोष हैं। वो अभी अनंत के वो नहीं है। ये एक, ये भी उनका बाह्य में, ये भी कुछ चीजें बाह्य में देखने से पता लगती है। ऊपर में गुणों की अपेक्षा से बता दिया अपने गुण में, बट हमको देखने में क्या क्या लगेगा। अभी उनको भूख नहीं लगती, खाएंगे नहीं, प्यास नहीं है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। सर तथा 18 सुधादि, दोष बताओ। हाँ, किसमें दिया है? मैं तो रत्नकरण श्रावकाचार्य से नहीं, बता रही उसमें तो मिल जाएगा, उसमें तो मिल जाएगा, वो तो लिखे हुए हैं मेरे पास भी। लेकिन इसमें हूँ। देख रहा था कहाँ पे है, क्योंकि तत्वार्थ तत्वार्थ सूत्र जो सूत्र पढ़ा में है मुझे हमने, भी याद नहीं आ रहा, तत्वार्थ सूत्र में मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कहाँ है। अरंतिक में या देखना चाहिए था, या कहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं उसको। तो ठीक है, आप पढ़ दीजिए एक बार, ठीक है। इन्होंने पूछा है ना, तो किस तरह के दोष अभी हम में दोष है वो आप देख लीजिए, आप पढ़ दीजिए एक हम्म। बार। तथा शुद्धा शुद्धा त्रिशा, तृष्णादि। एक मिनट, राखी जी, सुमन जी, आप पढ़िए 18 दोष, सुनिए उनको। हाँ। शुद्धा त्रिशा यानी कि भूख प्यास, हम्म भय, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, हम्म रोग, हम्म मद, जन्म मरण, हम्म विस्मय, हम्म स्वेद, हम्म पसीना, हम्म मोह, राग, द्वेष, हम्म चिंता, हम्म निंद्रा, हम्म निद्रा, अरति, यस। गर्व और खेद। हाँ, तो इसमें से आप मोटे मोटे तौर पे थोड़ा बता सकते हैं कि शरीर से संबंधित कौन कौन से है, और भावों से संबंधित, भाव में बेसिकली कषायों से संबंधित, मिथ्यात्व और कषाय से संबंधित है, यही है ना। उसमें कुछ शरीर से हम्म। संबंधित है, कुछ कषायों से हम्म। संबंधित है। तो हाँ। संसार दशा में शरीर है, तो शरीर की अपेक्षा से सारे दोष है। या हम्म। फिर मोहनीय कर्म के उदय से जो दोष लग रहे हैं कषायों के कारण, वो भी दोष में ही गिना है। हाँ। हाँ। गुण में भी है, विकारी भाव भी है, और दोष भी है। अब हम्म। एक बार आप फिर पढ़िए, उस अपेक्षा से पढ़िए, शरीर के कौन कौन से हैं अलग करिए, और भावों की अपेक्षा से, कषायों की अपेक्षा से, विकार की अपेक्षा से कौन कौन से हैं। हम्म। ये है शरीर की अपेक्षा है शुद्धा त्रिषा, हाँ हाँ। भूख प्यास, हाँ। भय, बुढ़ापा, हम्म रोग, हम्म मत जन्म भी, मरण। ये मत भी हाँ। आएगा, मत भी तो आएगा मद को निकाल। तो सर उसी मत, में लेंगे, भावों में। कषाय, कषाय, कषाय में मान, मान, मान कषाय, मान मान के के से ठीक संबंधित है। हो जाएगी। स्वेद, स्वेद है शरीर, पसीना, शरीर। शरीर से संबंधित हो गया। और निद्रा, निद्रा भी शरीर, निद्रा कषाय की अपेक्षा, दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा हो गई। हम्म। निद्राएं हैं ना, 5 निद्राएं, फ्रीज हो गए हैं आप। तो निद्राएं दर्शन मोहनी कषाय की अपेक्षा हो गई वो, कषाय नहीं, दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से हो गई वो। हाँ। हाँ, हाँ। शरीर होगा तो सोएंगे, वो होगा। हाँ। हम्म। निद्रा हम्म और अरति। रति कषाय में आ गया, नो नो कषाय में, रति हाँ, अरति। अरति कषाय में आ गया, गर्व भी कषाय में आ गया, खेद गर्भ, भी कषाय। हाँ, गर्भ जन्म जरा मृत्यु से वो शरीर से संबंधित हो गया, आयु हम्म। शरीर से संबंधित। हम्म। हाँ मोह, राग, द्वेष, विस्मय, चिंता, ये सब कषाय में आ गई। हाँ, खेद। यस, वो भी कषाय में हो गया। हम्म। हम्म।
तो अब देखिए पूछ रहे थे ना ये भाई साहब कि अभी किस अपेक्षा से, अब देखिए शरीर है, शरीर उनका परम औदारिक हो गया, औदैहिक भाव नहीं है, औदैहिक शरीर नहीं है अभी, औदारिक शरीर नहीं है, आहार वर्गना के कारण नहीं है, तो वो शरीर नहीं है, तो शरीर से संबंधित दोष खत्म हो गए, मोह राग द्वेष के भाव खत्म हो गए, तो उससे संबंधित दोष खत्म हो गए, तो उस अपेक्षा से ये दोष उनमें समाप्त हो गए। हाँ, नहीं ये तो है कि उनके जो मान लीजिए राग द्वेष कम होना मतलब अंतरंग में कर्म क्षय हो रहा है, ये तो समझ में आने लग गया। हाँ। लेकिन इनमें कुछ जो दोष में लिए हैं ये समझ में नहीं आया। जैसे आपको बताऊं, एक लिया है स्वेद, पसीना, स्वेद, हाँ, स्वेद, स्वेद, उसको पसीना, दोष माना है। तो ये किस अपेक्षा से? शरीर में पसीना आता है ना, हाँ, ये जो डाउट आपको है मेरे को भी है, 18 ही क्यों है, बट अभी हाँ, फिर बाद में यही मैंने समझा है, कोई उसमें ज्यादा नहीं बता पाए ये 18 ही हाँ, क्यों दोष है और ये क्यों लिए इसको, बट यही अपने तर्क ही लगाना पड़ेगा कि हाँ। शरीर से संबंधित है, तो नहीं संसार, मतलब ये पसीना क्यों लिया? सर मेरे ख्याल से पसीना इसलिए लिया कि वीर्य कम होता है तो पसीना, थकान वो महसूस होती है, ऐसा सोच सकते हैं। और कुछ नहीं सर, ज्यादा ये तो कहना सर ये मुश्किल। दोष मैं कुछ कहना चाहती हूँ हाँ सर। ये कहिए। जैसे हाँ, दोष दूर बोले हैं 18, तो स्वेद को जो पसीना को लिया है तो अनंत भगवान का तो परम औदारिक शरीर हो जाता है, तो पसीना नहीं आता। ये दोष तो दूर के बताए ना कि दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं, लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि हाँ, पसीने को दोष में क्यों लिया है। हाँ, ये तो मेरा शरीर प्रश्न का ये है, है वो कि तो इसको दोष गंदगी, में वो क्यों जैसे लिया? 9 बार वो उसमें वो लाइन हम्म। आती है ना, तो पसीने को भी वो शरीर की शरीर से गंदगी संबंधित हो गया, एक्चुअली शरीर से संबंधित, शरीर में प्रति वेस्ट समय प्रोडक्ट ही सिर्फ, है ना, हाँ, स्वेद भी शरीर। एक श्वेत ही नहीं है, श्वेत की अपेक्षा से जितने भी द्वार से होता है मल मूत्र, हाँ, आंखों से निकलना है, सभी एक तरह से सभी का सभी जो शरीर से संबंधित मल द्वार है उनसे मल निकलता है, वो बंद हो गया, अभी परम जो औदारिक शरीर हो गया। मतलब जो 9 द्वारों से मल निकलता है वो सब इसमें शामिल हो गया, इसका मतलब ये है। इसका ये हम समझ सकते हैं। ओ, वो एक्चुअली में दोष ही, हाँ ठीक, अब ठीक समझ में आया। क्योंकि हाँ, मैं ये भी समझ पा रहा था कि इसको दोष कैसे गिना, और एक ये और एक दूसरा, और 1 मिनट टाइम लूंगा आपका। हाँ, जिसमें हाँ, विस्मय, विस्मय जो है, विस्मय भी क्या है, 9 कषाय में है ना, विस्मय, भय, जुगुप्सा, विस्मय भी एक विश्व भाव ही है, उसमें नहीं विकारी है। भाव है, विकारी भाव ही है। मेरे को भी हाँ, डाउट है आपकी तरह कि यही क्यों लिया, पूरे जब कषायों को गुण विपरीत विकारी भाव को ले लिया और हाँ, उसमें अघात्य कर्मों में शरीर कर्म भी आ गया, तो हाँ, लेकिन अभी क्या है, हो सकता है क्योंकि शरीर नाम कर्म का अभी उदय तो है, लेकिन वो हम्म, शरीर औदारिक शरीर नहीं है, परम औदारिक शरीर हम्म, उस अपेक्षा से, बट परम औदारिक शरीर के होते हुए भी, शरीर काम कर्म के उदय के होते हुए भी वो दोष अभी शरीर के में नहीं है, इस अवस्था में नहीं है। सर विस्मय के लिए हमने पढ़ने के समय ऐसा पढ़ा था कि विस्मय जैन धर्म में कुछ होता ही नहीं है, जो चीज होनी होती है, आश्चर्यजनक चीज कुछ होती नहीं है, जो नहीं, होने योग्य है वही होती है। हाँ, विस्मय ये भी है कि जब विकारी भाव में जब विस्मय जीव को होता है वो वाला, विकार की अपेक्षा से जब विस्मय होता है, विकार है ना सारे जो हाँ, कषाय वगैरह, विस्मय उस अपेक्षा से ले सकते हैं। बट यही है कि बढ़िया। अल्टीमेटली ठीक है जो बोला है, मान लेते हैं, इसमें ज्यादा हमें, क्योंकि जहां समझ में नहीं आता है यही लगाते हैं, प्रयोजन भूत ज्यादा नहीं है, जितना समझ में अच्छा है, कोई और ज्ञानी मिल जाए, विद्वान मिल जाए तो पूछ ले, बट वो भी अल्टीमेटली यही बोलते हैं अप्रयोजन भूत है, इस पे ज्यादा अपना समय मत लगाइए, बस जितना समझ में आ जाए अच्छा है। 18 दोष हाँ, नहीं है, बट शरीर की ठीक, अपेक्षा और कषायों की अपेक्षा है, हम मान सकते हैं। बस इन 2 अपेक्षा से समझे हम, बस हाँ समझे, बस ज्यादा यस, उपयोग नहीं लगाए। हाँ ठीक। उपयोग ना लगाएं, यस, हाँ, ठीक है। तथा आयु, तथा आयुध अंबरादिक वह अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि नित्य निंद्य, भाव निंद्य, निंद्य भावों के चिन्ह उनके रहित उनका परम औदारिक शरीर हुआ है। हाँ अभी देख, आयुध अंबर मतलब, एक तो आयुध मतलब उनके पास शस्त्र नहीं है, इसका एक्चुअली ये बता रहे हैं कि बाह्य किसी भी अन्य मत में देखते हो ना,
भगवान के स्वरूप में उनके साथ कोई ना कोई शस्त्र अस्त्र शस्त्र अस्त्र होता है, शस्त्र रहता है, तो हाँ। वो नहीं है। वो क्यों रखते हैं? वो कि किसी से भय है आपको, हाँ, राग आप द्वेष विकारी भाव से। किसी से भय है आपको, किसी को भय है, किसी को आपको मारना चाहते हो या आप उससे बचना चाहते हो। ढाल या हम्म, शस्त्र जो है, या तो आप किसी को मारोगे तो आपसे नीचे मानोगे उसको, या आप अपना कोई आपको भय है कि कोई मारेगा तो आप शस्त्र रखोगे। तो एक वो अपेक्षा हो गई। अंबर आदि, अंबर आदि मतलब वस्त्र, अंबर दिगंबर मतलब दिक अंबर है, तो अंबर आदि नहीं है, शस्त्र ये वस्त्र नहीं है, और किसी तरह का आभूषण वगैरह नहीं है। प्लस अंग विकारादिक, अंग विकारादिक जो काम क्रोध आदि निंदी भावों के चिन्ह। अंग विकार मतलब अंग में भी कहीं पे भी विकार नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, हाथ टूटा नहीं है, कोई कोई भी कमी नहीं है उनमें। जो काम क्रोध आदि निंदी भावों के, निंदा के, काम क्रोध आदि सर मतलब कषायों अंग के। विकार आदि मतलब क्या हुआ सर? अंग में विकार की मतलब अंग वैसे? अंग विकार मतलब टूटा हुआ कोई शरीर का पार्ट हो, ऐसा नहीं हूं। कोई किसी अच्छा, कारण ऐसा से, नहीं सर, किसी तुमको वो कारण से, विकारी भाव जो आ रहे हैं, नहीं क्रोध नहीं और नहीं नहीं, वैसा नहीं है? वो भावों की अपेक्षा से, कषायों की अपेक्षा से अनंत सुख हो गया। अभी अभी क्या है, बाह्य में देख रहे हो, जो अच्छा। दिख रहा है हमें, नजर आ रहा है। और अंग सर अंबरादिक मतलब? दिगंबर में क्या है? दिक प्लस अंबर। श्वेतांबर में क्या है? अंबर। श्वेत अंबर क्या हो गया? सफेद सफेद। अंबर मतलब कपड़ा, कपड़ा, वस्त्र। कवर, वस्त्र। वस्त्र। तो हम्म दिगंबर में दिशाएं जिसकी वस्त्र है, हम्म दिगंबर में दिशाएं जिसकी वस्त्र है। तो अंबर मतलब क्या हो गया? वस्त्र आदि नहीं है, कपड़ा। वस्त्र के साथ साथ आभूषण आदि सजावट के सामान वो नहीं है। अंग विकार हम्म में शरीर पूरी तरह से सुंदर परम औदारिक शरीर है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, किसी को मार के आए हैं, खुद का टूट गया, किसी का तोड़ दिया, इस तरह से उनका नहीं है। निंद भावों के, संसार में भी निंद भाव मतलब निंदा करने योग्य भावों के चिन्ह, उनसे रहित, ऐसा उनसे रहित। ये क्या है? परम औदारिक शरीर हुआ, मतलब ये परम औदारिक शरीर की अपेक्षा से बात हो रही है। परम औदारिक हम्म शरीर कैसा है? वो बिल्कुल उसके साथ कुछ भी आयुध नहीं है, अंबर नहीं है, विकार नहीं, अंग मतलब टूटा फूटा नहीं है, और न इसमें किसी काम तरह क्रोध का में। और कोई काम क्रोध का चिन्ह है। काम क्रोध का चिन्ह मतलब क्या है? वो क्या होता है? सर इसमें अंग कोई विकार कोई ऐसे आदि। सर स्त्री रखते हैं हाँ साथ में एग्जैक्टली, फोटो में। यस एग्जैक्टली, वो अभी आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो यहाँ वो चीजें का अभाव बता रहे हैं, उनका निषेध किया। क्रोध मतलब वो मतलब धनुष या अस्त्र शस्त्र कुछ रखते हैं ऐसे? हाँ, काम क्रोध में स्त्री आदि आ गए, जो भी स्त्री हम्म पुत्र जो भी रखते हैं, सगे संबंधी भाई या जो भी जो आएंगे, वो हम्म नहीं है अभी। तो ये परम औदारिक शरीर के बारे में हुआ। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें जो लिखा है ना, अंग विकारादिक जो काम क्रोध आदि निंद्य भावों के चिन्ह, हाँ मतलब आंखें लाल नहीं है, हाँ, कुटिल ये भी है, मुस्कान करेक्ट नहीं करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट, हाँ यस वो हम्म काम यस वासना वाला कोई चिन्ह अंग में दिखाई नहीं दे रहा है, यस, हाँ वो हम्म उसको जो काम क्रोध करेक्ट आदि करेक्ट करेक्ट, निंद। हाँ ये इससे संबंधित है। काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह मतलब कैसे पता लगेगा कि कोई स्त्री रखा हुआ है या शरीर में उस तरह के भाव आ रहे हैं, बिल्कुल सही, उनसे रहित, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ। तो ये शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, परम औदारिक शरीर के ये चिन्ह है, ये नजर आ रहा है। हम्म। ये तो तथा शरीर देख के बोला। अभी वचनों के बारे में, तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, मतलब धर्म वचनों से मतलब मतलब उनकी दिव्य दिव्य ध्वनि, ध्वनि वचन चिर के रही है। मतलब दिव्य हम्म ध्वनि के कारण धर्म तीर्थ मतलब धर्म का उपदेश प्रवर्तता है, धर्म आगे बढ़ रहा है, हम्म धर्मोपदेश हो रहा है। जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है, तथा पहले जिनका पहले तथा ये देख लीजिए, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, ये दिव्य ध्वनि और हितोपदेश हुआ। ये कवर कर हम्म रहा है दिव्य ध्वनि और उसके कारण हितोपदेश। तथा हम्म जिनके लौकिक जीवों के
मतलब जो संसार में देखते हैं कि उनका अतिशय किसके साथ बहुत, जैसे घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, वैभव है, सोना चांदी है, तो उस तरह का वैभव लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप क्या है, उनके पास अनेक अतिशय है। अतिशय कौन कौन से हैं? अरहंत के 46 अतिशय होते हैं, वो आप देख सकते हो ये भी निकाल के। और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। नाना प्रकार के वैभव का, एक तो जैसा उनका 1008 नाम होते हैं या शरीर पे कुछ लिखा होता है, चिन्ह होते हैं, संयुक्तपना पाया जाता है। तथा जिनका अपने हित के, अभी यहाँ हो गया शरीर के बारे में, और शरीर हो गया, वचन हो गया, वाणी हो गया, और उसके बाद वैभव हो गया, बाह्य का वैभव। अंदर में आइए, अंदर से आइए, अंदर में गुण, गुण के बाद उनका शरीर, जो बाहर अंदर गुण है, गुण की अपेक्षा से बता दिया 4 गुण जो उनके अपने। उसके बाद शरीर की अपेक्षा बता दिया, शरीर जो दिखाई दे रहा। अब शरीर के बाद जो मन वचन काय है ना, तो मन तो नहीं है, वचन के बारे में बता दिया, काया के बारे में बता दिया। उसके बाद उसके वचन से हो गया दिव्य ध्वनि का, और उसके बाद बाह्य का वैभव बता रहे हैं। अब शरीर से बाहर भी किस तरह का वैभव है उसके बारे में बता रहे हैं। तथा जिनका अपने हित के अर्थ गंधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, जो हितोपदेश देते हैं, और जिनका अपने हित के अर्थ गंधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, मतलब उनसे कम कोई, गंधर तो उत्तम उत्तम होते हैं ना, उत्तम आचार्यों में सबसे उत्तम आचार्य है गंधर। और ये मनुष्यों में या इन देवों में इंद्र आदि, इंद्र चक्रवर्ती आदि हैं, ये उत्तम, वो लोग उस दिव्य ध्वनि का सेवन करते हैं। तो वो दिव्य ध्वनि का कितना वैभव है वो बता रहे हैं। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। तो ये अरहंत का स्वरूप है। तो आप इसको चिंतन करते वक्त आप अपने भाव किस तरह के हैं, अंदर में उनका चिंतन कर रहे हैं तो दर्शन ज्ञान उसका करिए। उनके सुख का चिंतन करना है तो ऐसा सुख का उनके बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन चिंतन करना हो तो अपने में वेदन की और अपनी ओर आना पड़ेगा। और फिर इससे अगर मन कुछ इधर उधर जा रहा है और बाह्य में जा रहा है तो उनके शरीर के बारे में चिंतन करिए। ये परम औदारिक शरीर हो गया है, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं, लेकिन परम औदारिक शरीर के साथ ही उनकी जीवात्मा भी वहीं पे है। जैसे ही परम औदारिक शरीर देखा, शरीर के साथ ही उनकी आत्मा है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश, परम औदारिक शरीर जहां जहां है आत्मा के प्रदेश, वहां पे उनके चैतन्य आत्मा के प्रदेश है, वहां पे उनका अनुभव हो रहा है सुख का, वहां पे गुण रूप परिणमन हो रहा है। इस तरह से शरीर को देख के, और बाह्य में वैभव है, वैभव तो ठीक है, वैभव से देख लिया, वैभव से हमें क्या करना, वैभव देख लिया, जान लिया, वैभव से क्या है, ये तो लोक क्या लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप है अतिशय। तो अतिशय है, ठीक है, एक बार जान लिया, बट उससे हमारा कोई ज्यादा काम नहीं है। वैभव है ये भी जान लिया, बहुत बड़े हैं ये भी जान लिया, बट हमें तो उनके गुणों के अपेक्षा से उनको हमारा पूज्यपना उनके लिए है, पद के कारण, गुण के कारण। बाह्य सर वैभव यहाँ तो, हाँ बोलिए। यहाँ पे जो गणधर और इंद्रादिक दिया हुआ है, यहाँ पे शायद मैम ने बोला होगा, मेरे नोट किया हुआ है, गणधर जो होते हैं वो मति श्रुत अवधि और मन पर्यक ज्ञान युक्त होते हैं, मतलब हाँ, वो ही उस दिव्य वाणी को, दिव्य ध्वनि को झेलने की झेल क्षमता, सकते हैं, उसमें मतलब वो जो कहते हैं उसको समझने की उनकी समझ क्षमता सकते हैं। होती है, उतनी हम्म। क्षमता। यस, चार चार ज्ञान के धारी होते हैं और जो गंधर्व। इंद्रादिक जो है वो इंद्रादि क्या नेक्स्ट है? भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसे मतलब ये परम, मतलब इनकी आत्मा है, वो भी मतलब अरिहंत को, अरिहंत का पूजते हैं, स्वरूप का वो भी पूजते हैं, वो भी पूजते हैं ग्रहण उनका। करते हैं, वो भी ग्रहण हम्म। करते हैं। मतलब हम्म। इतने 4 गुणों के धारी हैं, वो भी उनका सेवन कर रहे हैं, मतलब दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। इंद्रादिक है, आपने जो पॉइंट बोला सही है, इंद्रादिक भी है। इंद्रादिक भी उत्तम है, देवों में सबसे उत्तम है, और अगले भाव से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए हम्म। जब इतने ऐसे जीव उनका स्वरूप का, दिव्य ध्वनि का सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी कार्यकारी है। उत्तम जीव सेवन करते हैं। हम्म। उत्तम जीव कहा है? गंधर इंद्रादिक को। गंधर है अपने आचार्यों में सबसे उत्तम आचार्य पदवी है,
आचार्य है, वो भी आचार्य है, बट सबसे उत्तम है। और इंद्रादिक है, ये मनुष्य देवों में चक्रवर्ती इंद्रादिक जो है उत्तम जीव सेवन करते हैं। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अनंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। कुछ इसका अभी हुआ है भाव वासन, किस तरह से अनंत है पहले हम पढ़े, अब ये पढ़े हैं, इससे कुछ उसकी वो पता चलिए उनका क्या है स्वरूप। सिर्फ पढ़ने से और अपना अभी चिंतन करने से कुछ फर्क मजर होता है, कुछ सोच सकते हैं हम। इनफैक्ट अगर इन्हीं चीजों का आप ध्यान बार बार करोगे, करते रहोगे, अलग अलग पॉइंट लेके, अभी मूर्ति है, मूर्ति को देख के कितने गुण आपको बाह्य से पता लगते हैं। इसमें बताया कि एक तो शांत रसरूप परिणमित हुए, और दूसरा कल मैडम ने भी बताया था, हाथ पे हाथ धर के बैठे, मूर्ति को देख के कुछ उससे चिन्ह से इंगित करते हैं कुछ चीज पे, कि हाथ पे हाथ धर के कौन बैठता है, जिसको कुछ काम नहीं है सर। जिसने सारे काम कर दिए, जिसको कुछ काम नहीं है, तो उनको संसार में कुछ करना नहीं है, संसार से कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ करना नहीं। तो इसलिए क्यों नहीं करना है कि उन्होंने जो पाना था अपने गुण पा लिए, एक हाथ पे हाथ रखे और शांत रस पे, और दृष्टि नासा पे है, मतलब दृष्टि अपने ऊपर है, अपने अंदर में, बाह्य से दृष्टि हट गई अभी, मतलब पर से पूरी तरह से हट के अपने पे दृष्टि हो गई है। तो अगर हम बाह्य का रूप देख के, इस तरह से बाह्य का रूप देख के, चाहे परम औदारिक शरीर हो या उनका शरीर देख के, परम औदारिक शरीर से भी और शरीर में जो चिन्ह है वो भी देख के जाना, तो उनके हमें हमें उनके गुणों पर ही है। किस अपेक्षा से? चारों गुणों की अपेक्षा से। कृत्य कृत्य क्यों हो गए? उनको कुछ नहीं करना है। तो संसार में क्या करना है हमें? हमें पर की ओर दृष्टि थी, उसको अपनी ओर दृष्टि करनी थी। ये काम हमें करना है यहाँ पे, हमारी दृष्टि पर पे। तो ये कार्य भी वहां पे समाप्त हो गए, वो कृत्य कृत्य हो गए अभी। और परम औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर मतलब जहां में हमारे शरीर से तो अनंत निगोदिया जीव आश्रित है, बादर शरीर है, बादर निगोदिया जीव हमारे शरीर पे आश्रित है, लेकिन उनका शरीर से अभी बिल्कुल एक जीव भी नहीं है, इतना शुद्ध हो गया वो परम औदारिक शरीर। वो कहते हैं कि वो शरीर के परमाणु एक ही बार बनते, बाद में कभी उनको मिलते नहीं है, ऐसे परमाणु संसार में और कहीं मिलते नहीं है। वो एक ही बार बनते हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो शरीर के साथ वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा परम औदारिक शरीर हुआ है जिसमें ये 18 दोष भी नहीं होते हैं, दोषों से रहित। तो शरीर का वैभवपना दिखा है, बट उस ये तो बाहर से जब आपने देखने लगे हैं, शुरुआत किया है, बट जैसे ही सारे 5-10 मिनट में आप ये इन भावों से शांत हो गए, अभी उनके परम औदारिक शरीर के प्रत्येक अंग को देखिए कि परम औदारिक शरीर के प्रत्येक अंग पे जहां जहां उनका शरीर है, वहां वहां पे उनकी ये आत्मा के प्रदेश, जहां जहां उनके आत्मा के प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। वो प्रत्येक गुण में ये ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है जिसके कारण वो स्व पर प्रकाशक शक्ति भी है। उसके कारण से वो अपने अभी ज्ञान में क्या, अपने स्वरूप को देख रहे हैं, अपने द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से देख रहे हैं, और अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुख का अनुभव किस तरह से कर रहे हैं, इसका आप अपने आप बताए कैसे, अपने आप उसके बारे में सोचिए कि वो सुख कैसा है, कैसे वेदन कर रहे हो, क्या कैसा होता होगा। तो थोड़ी सी अपनी विचार शक्ति बढ़ाएंगे, सोचेंगे कैसा है, तो पता लगेगा अपना अपना अलग अलग कैसे बता सकते हैं उसको। तो ये गुणों की अपेक्षा से चिंतन करेंगे तो उनके अनंत का स्वरूप करेंगे, तो और देखेंगे वो वेदन सुख का कर रहे हैं, वो वैसा ही वेदन मेरे को अपने सुख से आएगा, मैं भी ऐसा ही हूं। तो इस तरह से उनको जान के हम अपने पे आते हैं। अपने पे आते हैं तब द्रव्य गुण, जितने भी ये गुण प्रकट हुए, वो किस में से प्रकट हुए? वो उनके सामान्य गुण में से, जो परिणामिक भाव है द्रव्य और गुण की अपेक्षा से, वैसा परिणामिक भाव मेरा भी है। तो मेरा है तो मेरे में भी ये गुण है, ये अभी मेरे भी ऐसे गुण हैं, ऐसी जान के प्रीति करना, श्रद्धा करना, वो हमारा लक्ष्य है, हमारा पुरुषार्थ उस ओर लगता है। तो यहाँ पे रुकते हैं फिर आज ये ना, ये मेन है, अनंत का स्वरूप मेन है। बाकी तो सिद्धों का स्वरूप तो जानने में आ जाएगा, फिर एक साधु का स्वरूप
समझ लेंगे तो हमें निर्णय करने में आसानी रहती। बताएंगे इसके बारे में, समरी पूरा समझ में आया है क्या है? अब जो पढ़ लिया वो नहीं बताए, कुछ अपना भाव बताए अलग से, क्या आपको भाव भाषण, इसको अब सोचिए क्या है, अब क्या इसके बारे में जाने, किस तरह से आप बिना पढ़े, अब पढ़ लिया आपको ज्ञान हो गया, अब इसको आप किस तरह से चिंतन में कैसे लाओगे? हम्म। सर हम्म। कौन बता रहा है सर? आप बताए बताए, आप शुरू करिए। इंदिरा जी भी बताएंगे क्या? सर नीचे स्वभाव में आने से मतलब अरिहंत दशा जो प्राप्त हो रही है, हम्म। वो सर्वप्रथम अपने आप को जान के, जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि धर्म को, सब सर्वप्रथम गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके स्व में आके, मतलब समस्त कर्मों का, घातीय कर्मों का नाश हो गया है, और ये जो अनंत चतुष्टय रूप, ये जो चार शक्तियां हैं, ये प्रकट हुई है। हाँ सही बोला आपने, शक्ति रूप है लेकिन प्रकट हुई है, शक्ति हाँ, सब में प्रकट है, हुई। प्रकट हुई है। हाँ। हम्म। चार घाती कर्मों का नाश होके ये चार शक्तियां प्रकट हुई है, मतलब हम्म। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। हम्म। यहाँ पे अनंत सुख जो है, वो मतलब बोल के नहीं बताया जाता है, ये अनुभव का विषय है। हम्म। और यही मतलब सबसे प्रधान है, मतलब यही सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। यस। यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा सुख प्रकट हुआ है कि कोई भी आकुलता व्याकुलता कुछ भी नहीं है, भूख प्यास कुछ भी नहीं है, मतलब सुधा तृष्णा, कोई विकारी भाव नहीं है। और अनंत ज्ञान के द्वारा, मतलब ऐसी एक अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हुई है, जो कि ये जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है, उसको समझ पा रही है, मतलब ऐसी एक शक्ति प्रकट हुई है। अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने खुद के और समस्त गुण एवं समस्त, मतलब समस्त अपने खुद के एक जीव द्रव्य के अनंत गुण और उनके अनंत पर्याय को जान रहे हैं। उसके साथ साथ समस्त जीव द्रव्य के, मतलब छह द्रव्य के भी, उनको भी जान रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से विशेषपणे से जान रहे हैं, मतलब सबकी हाँ, गुण इसका और मतलब वो मुझे भी जान रहे द्रव्य। हैं, मेरे हाँ, को भी सबको। जान रहे हैं। हाँ अभी हाँ, सबको वो जान रहे हैं। हाँ, सब में जान रहे हैं, वो अपने को जान रहे हैं मुख्यतः, अभी हम मुख्य गौण करके बात करेंगे। तो वो एक तो अपने को जान रहे हैं, हम्म। अपने को जान रहे हैं, और वो जो जान रहे हैं उसमें मेरे को भी जान रहे हैं। हम्म। और अभी अभी इस वक्त मैं उनको जान रहा हूँ, उनके हम्म। स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ, वो इनका स्वरूप है। अभी उनके बारे में बात करते करते अब मैं अपने पे आ गया, मैं अभी इस वक्त उनके स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ। मैं हम्म। मेरे मेरे मैं क्या कर रहा हूँ, अनंत के स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ। अनंत का स्वरूप कैसा है? ऐसा है। तो अभी मैं भी ऐसा ही हूँ, गुण द्रव्य गुण से। पर्याय में अपने आप को सिद्ध नहीं मानना, द्रव्य की अपेक्षा से ही अपने को सिद्ध समान है मानना, सिद्ध नहीं मानना। सिद्ध समान होना और द्रव्य सिद्ध और गुण की अपेक्षा भी सर, गुण अभी मतलब ऐसी प्रकट नहीं हुआ है। सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, हम्म। सामर्थ्य है, गुण भी है। सुख गुण, वो अनंत सुख मेरे सुख गुण में से निकलेगा, वो ज्ञान गुण में से नहीं आएगा। और उस गुण को धारण करने वाला ऐसा आत्मा मैं हूँ। शक्ति और गुण, कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो शक्तियां त्रिकाल जीवत्व शक्ति है, उसमें परिणमन नहीं होता, उसमें वो गुण पर्याय नहीं आता,
वो शक्ति तो शक्ति रूप रहती है, प्रति समय शक्ति रूप रहती है। जीवत्व शक्ति के कारण जीव जीता है, तो वो जीने में कोई कम ज्यादा नहीं होता है कि आप कम जी रहे हो मैं ज्यादा जी रहा हूं, या अनंत ज्यादा जी रहे, निगोदिया जीव कम जी रहे हैं, ऐसा नहीं। जीवत्व शक्ति के कारण सब जीव जीव रूप में जी रहे हैं, वो शक्ति रूप है। ये गुण जब बात करेंगे, गुणों की भी पर्याय बात करें। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको बताया मैंने, शक्ति और गुण। आत्मा में जब शक्तियां हैं, अनंत गुण भी है, अनंत शक्तियां भी है। तो शक्ति के कारण वो प्रति समय सब में वैसे ही शक्ति है। शक्तियों का परिणमन नहीं होता है, गुणों का पर्याय होती है, शक्तियों की पर्याय नहीं होती है। शक्ति तो शक्ति रूप त्रिकाल एक जैसी रहती है। ठीक है, बस थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया। जब हम 47 शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे ना आत्मा की, तब ये वहां से क्लियर होता है। शक्ति भी शक्ति है, मतलब वही वीर्य हो गया ना सर, वीर्य गुण जो है। नहीं अभी जीवत्व शक्ति वीर्य गुण में कैसे ज्वाइन करो? जीवत्व शक्ति हमने देखी थी ना, भव्यत्व में जीवत्व शक्ति, या वो जीवत्व। हाँ सर, वो तीन जो थी, हाँ, मतलब तो उसमें पारिणामिक भाव तो की। जीवत्व शक्ति सब में है ना, हाँ। सभी द्रव्य, तो वो कम ज्यादा नहीं होती है, वो शक्ति रूप है। प्रति समय उतनी शक्ति, जीने की शक्ति सब में है, बट गुणों में पर्याय चलती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये सुख गुण है, सुख गुण की पर्याय, ज्ञान है, ज्ञान गुण की पर्याय। तो ज्ञान गुण की पर्याय होते हुए प्रति समय वो ज्ञान गुण प्रति समय में त्रिकाल रहता है, वो ज्ञान गुण के रूप में त्रिकाल रहता है। तो ऐसे ही द्रव्य भी त्रिकाल रहता है। नहीं, ये लिखा हुआ है, आपने समझा है, इसका पूरा का पूरा कुछ और भाव आपको समझ में आता है। या आप चिंतन करते हो तो कैसे करोगे चिंतन? इसको कुछ आपका रूपरेखा बन रही है, नहीं बन पाई? कर ही नहीं रही हूँ सर, यहीं हाँ, पे जो हो रहा है वही बात है। नहीं यहीं मैंने पे कुछ देख के बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि हाँ ये अनंत ऐसे हैं, जो दिख रहे हैं वो परम औदारिक शरीर है, उसके अंदर में जहाँ परम औदारिक शरीर है वो अनंत ऐसे हैं। ये वाला भाव आपको आ रहा है क्या? आपने परम औदारिक शरीर अनंत का देखा, मूर्ति देखी अनंत की मंदिर में, तो मूर्ति देख के उनकी जहाँ मूर्ति है, तो ऐसा भाव आता है कि ये मूर्ति तो दिख रही है, इसे शांत बैठी है अभी, लेकिन अंदर में, उनके अंदर में इतना इतना परिणमन चल रहा है। ज्ञान से सब इतनी सी, कितनी है, 2 फीट 4 फीट की मूर्ति है, 2 फीट इतनी चौड़ी, मेरे बराबर ही ऑलमोस्ट, बट उनके अंदर में क्या क्या चल रहा है, वो क्या किस तरह का सुख अनुभव कर रहे हैं, ये सारा अंदर में हो रहा है। वो अंदर में हो रहा है, उसका भाव हमें अपने चिंतन में लेना। ये डिफरेंस आना चाहिए। ये जब अब देखते हैं तो अब मूर्ति को देख के मूर्ति न रहे, वो अब अरहंत नजर आए, जीव रूप में नजर आए, चैतन्य रूप में नजर आए। अभी वो पत्थर के रूप में मूर्ति ना नजर आए, उसमें जो गुण है, चैतन्य गुण है आदि, वो उसमें नजर आ रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें भी समझने में और हमारे भाव में और शुद्धता बढ़ेगी। हाँ सुमन जी, कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं सर, चिंतन में तो यही लाना है, आंख बंद करके चिंतन ऐसा ही करना है कि सामने सब पढ़ तो लिया, अभी हाँ। जो भगवान, जो मूर्ति हम देख रहे हैं मंदिर में विराजित, वो ऐसी है, जैसा मैंने पढ़ लिया जान लिया वो ऐसी है, ये विचार, ये चिंतन चलना चाहिए। हाँ, अब चल सकता है ना, अब हाँ ज्ञान में आ गया है, अभी हाँ चिंतन में चल सकता है ये। हाँ, हाँ, जब ये पहले तो नहीं चिंतन, चलता था, हाँ नहीं चलता था, दर्शन कर लिया, वो बस एक भक्ति भाव, दर्शन हाँ कर लिया, हो गया, हाँ, अभी इतनी जब ये बातें चिंतन याद नहीं करेंगे, आती। अब इस तरह से चिंतन करोगे, तब आप हम्म अपने आप की, आपकी जो विशुद्धता बढ़ेगी, आपको खुद को भी अनुभव होगा, वो हम्म हम्म विशुद्धता अपने आप बढ़ेगी। जो पहले की विशुद्धता थी उसमें अभी सूक्ष्मता और आएगी, हम्म और वास्तव में अरहंत के प्रति भक्ति भाव बढ़ेगा हम्म कि उन्होंने ये जो जीवों का कल्याण होता है, जो धर्म तीर्थ दिया, अगर नहीं पता होता तो हमें क्या होता है।
उनके प्रति जो भक्ति भाव आता है कि उनके कारण, तो उनके कारण और फिर उन आचार्यों के कारण। और आचार्यों में अभी आचार्य कोई हमें उस तरह का अगर हमें किसी कारण से नहीं मिल रहा है तो वो शास्त्र के कारण। तो शास्त्र को अभी हमें जबरदस्ती ये क्या कहते हैं जिनवानी अभी भक्ति करो बोलना नहीं पड़ेगा। अभी अपने आप उसके प्रति वो अहम भाव आएगा, भक्ति भाव पूज्य भाव आएगा शास्त्र, क्योंकि शास्त्र में ही तो ये बता रहे हैं हम जी। तो तीनों का। और आचार्य लोग उस मार्ग पे चल रहे अभी वो उस मार्ग पे चलना शुरू कर दिया, अभी हम लोग नहीं करे, उस मार्ग पे चलना शुरू कर दिए। तो वो भी कितने पूज्य होंगे, उनमें जो ये गृहस्थपना त्यागा होगा तो वो कितना वैराग्य होगा, वो भाव अभी जो हाँ ये समझ में आ वैराग्यपना। रहा। हाँ, उस मार्ग में उन्होंने क्यों चले हैं वो महिमा भी अब समझ में आ रही है। हाँ, तो अभी उनको मार्ग में चले, अंदर में वैराग्य है, तो बाह्य में शरीर के प्रति क्या कहते हैं आसक्ति अपने आप घट जाएगी ना। शरीर हाँ। के प्रति जो आसक्ति है अभी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। और जो बाह्य से देखते हैं ना कि शरीर को किस तरह से पाप बिचारे दुख झेल रहे हैं बोलते हैं, अब वो उस तरह का भाव नहीं आएगा। दोनों इस तरह के सारी चिंतन में भाव आएंगे तो अपने आप जो भक्ति है, भक्ति भाव या पूजनीय वाला भाव, ये अपने आप आएगा। अभी जब अपने आया तो मतलब हमें इसका भाव वासन हुआ। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ो कोई हमें बोलेगा नहीं दर्शन इस तरह से करो, हमें अपने आप भाव वासन होगा इसका। मतलब हमें समझ में आया अभी इस तरह से करेंगे तो। हाँ इंदिरा जी ठीक है, ये ठीक है ना, ये ऐसे ही। हाँ म्यूट पे हुआ। हाँ समझ में आ रहा है। जब मूर्ति देखेंगे तो अपन यही जो मूर्ति पढ़े है वही भाव मन में आएंगे। आपने अनंत मूर्ति ज्ञान का देख क्या है, अनंत दर्शन का क्या है, अनंत वीर्य का क्या है, अनंत सुख का क्या है, वो सब चीजें हमारे भावों में आएगी। आएगी क्यों, आपने अभी तक कितनी मूर्तियां देखी है, अभी तक आपने मूर्ति नहीं देखी एक भी। मूर्ति तो बहुत देखी। तो उनको ध्यान में लाइए ना, जाने की जरूरत नहीं हाँ आपको, वही उसी को उनको ध्यान में ध्यान में लाइए। लाएंगे तो ये सब चीजें अब अपने हाँ और भावों और में आएगी। और जितनी बार एक मंदिर में कितनी मूर्तियां होती है तकरीबन, कोई भी एवरेज गिनती मंदिर में। में कोई भी हमारे अभी कालीकट के मंदिर में कम से कम 25 से 30 मूर्ति होगी। हाँ अभी हर मूर्ति को देख के, हम हर मूर्ति की तरफ देख के यही भाव आएगा, तो वो हाँ कंटिन्यूअस भाव चलता रहेगा। एक मूर्ति देखो चाहे उतनी मूर्तियां देखो, तो जितनी हाँ मूर्ति देखो तब भी वैसे ही भाव चलेगा, और सबको मिला के भी एक ही भाव चलेगा। और मूर्ति नहीं है, अब आप जो मूर्ति हाँ भावों देखोगे, में भी अगर वो मूर्ति देखते हैं तो वही भाव आएगा। और अब अगली बार आप जो मूर्ति देखोगे इस तरह से देखोगे तो मूर्ति आपके आपके मन से निकलेगी नहीं वो, क्योंकि अब आप उस तरह से देखोगे उसको, हाँ तो फिर वो आपसे अलग नहीं होगी, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके चित्त में रहेगी। और चित्त जैसे में ही रहे। उनको चित्त में रहेगी तो अपने पे आने में आसानी रहेगी। वो ध्यान में आंखें बंद करते ही मूर्ति सामने आ जाती है। बस आ जाएगी वो, बस आ जाएगी। यस, तो हमारा पर्पस वो। और मूर्ति आते ही फिर मूर्ति को हम देखना सीख गए, चाहे प्रत्यक्ष में आए चाहे हमारे मन में आए। हाँ तो मूर्ति आते ही मूर्ति में अब इतना सारा देखना हम सीख गए। अब इसको आप एक बार अच्छी तरह से एक दो बार अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह से पढ़िए इसको, और उसके भाव को पूरी तरह ग्रहण करिए। अपने आप जो ग्रहण करोगे वो आपका वाकई में ग्रहण होगा। ओके ओके। ठीक है संगीता जी, सुना है आपने पूरा? नहीं तो फिर हम 15 मिनट का एक ध्यान करें, सवेरे का किया उसी को रिपीट करते हैं। हाँ ठीक है, फिर एक एक इसको, इसके बाद एक वो अपना ध्यान करते हैं 15 मिनट 17 मिनट का।
तो 1 मिनट ब्रेक ले लीजिए, मैं तब तक इसको एडजस्ट करता हूँ। हाँ, 15-20 मिनट का है वो, उसको आराम से बैठिएगा। अगर लाइट बंद करके बैठ सकते हैं अपने आप कान में अगर लगा के, तो डायरेक्टली आपको वो रहेगा, नहीं है तो जैसे बैठे वैसे है वो भी ठीक है। अगर शांति से बिना डिस्टर्ब के बैठ सकते